गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सेमेस्टर 1 का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बीकॉम का अकाउंट्स का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये जो चैप्टर मैं चालू कर रहा हूँ वो है कैपिटल रेवेन्यू। अब कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है। अब इसका मतलब क्या होता है? कैपिटल एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है जो कि इसका बेनिफिट 1 ईयर से ज्यादा होता है, और उसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि नॉन रिकरिंग नेचर है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मशीनरी खरीदा। अब मैंने मशीनरी खरीदा हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं हर साल नई मशीन लूंगा या हर 6 महीने में मशीन बदलूंगा। नहीं ना। मैंने एक टाइम मशीन ले लिया, फिर उसका बेनिफिट मेरे को 3 4 5 साल तक मिलता है। तो उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग ऐसा ही बोलते हैं नॉन रिकरेंट नेचर है। कि मशीनरी ले लिया, मशीनरी में सस्ती तो आती है नहीं, मशीनरी महंगी आती है, मशीनरी की लाइफ स्पैन भी बड़ी होती है। तो उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये है जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा रहता हो, और वो नॉन रिकरिंग हो, कि घड़ी घड़ी खर्चा नहीं हो रहा है। पूरे टाइम के अंदर एक बार खर्चा हो रहा है, 3 साल में, 2 साल में, 4 साल में एक बार खर्चा हो रहा है। उसी के सामने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है जो रिकरिंग इन नेचर है, बार बार होता है, और उसका बेनिफिट भी 1 साल से कम में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे यहाँ पर स्टाफ है, उनको सैलरी देता हूँ, हर महीने उनको सैलरी देना होता है। उसका बेनिफिट तो थोड़े टाइम का ही रहता है, तो इसलिए उसको बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल लाइट बिल भर रहा हूँ, तो वो भी रिकरिंग है, हर महीने लाइट बिल भरना होता है। ठीक है। अब मैंने ना एक लिस्ट बनाया हूँ कि कौन से ट्रांजेक्शन कैपिटल है और कौन से ट्रांजेक्शन रेवेन्यू ट्रांजेक्शन है। तो मैंने पूरी लिस्ट बनाया हूँ। अब आपको लिस्ट में आइडेंटिफाई कैसे करना है कैपिटल है क्या रेवेन्यू है? जब आप लिस्ट पढ़ोगे और ट्रांजेक्शन के सामने अगर कैपिटल होगा ना, तो कैपिटल के कॉलम के अंदर मैंने ना कैपिटल सी लिखा हूँ। और अगर वो रेवेन्यू होगा ना, तो रेवेन्यू के कॉलम में मैंने कैपिटल आर लिखा हूँ। तो आप पहचान जाओगे, हाँ भाई ये कैपिटल ट्रांजेक्शन है, ये रेवेन्यू ट्रांजेक्शन है। दूसरा मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये चैप्टर बहुत इजी है, सिंपल है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं आएगी एग्जाम में। ये चैप्टर थरो भी करके जाओगे ना, तो आपको कम से कम 10 मार्क का तो आने का चांसेस है ये चैप्टर में से। तो ये चैप्टर पूरा थरो करके जाओ आप, अगर आप जाते हो एग्जाम में अंदर तो। ठीक है, तो यार मैं पूरी ट्रांजेक्शन की लिस्ट रखता हूँ कि कौन सा ट्रांजेक्शन में कैपिटल मानूंगा और कौन सा रेवेन्यू मानूंगा। लिस्ट तो बहुत बड़ी है, एग्जॉस्टिव लिस्ट है, लेकिन मैं इस लेक्चर में थोड़े ट्रांजेक्शन डिस्कस करूंगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके और ट्रांजेक्शन डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल लाइसेंस। ये तो मेरा कैपिटल ट्रांजेक्शन हो जाएगा। क्यों? नॉन रिकरिंग नेचर है। मैं मशीनरी हर साल तो ना खरीदूंगा या हर 6 महीने में नहीं खरीदूंगा। साल में 2 3 साल में एक बार मैं खरीदूंगा मशीनरी। तो उसके लिए उसको कैपिटल ट्रांजेक्शन माना जाएगा। ठीक है। फिर सेकंड, एक्सपेंस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस टू स्टार्ट अ फैक्ट्री। अब ये भी कैपिटल होगा। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री खोल रहा हूं मैं, तो घड़ी घड़ी में लाइसेंस तो लूंगा, क्योंकि लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए भी बहुत खर्चा लगता है। और नॉन रिकरिंग है, रिकरिंग चीज नहीं है वो। तो इसके लिए इसको कैपिटल ट्रांजेक्शन माना जाएगा। फिर ट्रांजेक्शन नंबर 3, ओवरऑल एक्सपेंस ऑन सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज। अब फॉर एग्जांपल, मैंने जर्मनी से एक सेकेंड हैंड मशीन परचेज करके लाया हूँ। मैंने उसकी पूरी अच्छे से रिपेयर मेंटेनेंस करा दिया, वन टाइम मेंटेनेंस। जो बाद में मेंटेनेंस आएगा वो रेवेन्यू माना जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम मैं मेंटेनेंस कराता हूँ, जो मैं सेकेंड हैंड मशीन खरीदता हूँ उस पे, उसको मैं कैपिटल ही मानूंगा। जब मशीनरी मेरी आ गई है, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के जो भी खर्चा करता हूँ ना, उसको मैं कैपिटल ट्रांजेक्शन ही मानूंगा। ठीक है। उसके बाद लीगल फीस पेड टू एक्वायर प्रॉपर्टी। अब मैं जब प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, तो मैं वन टाइम फीस ही भरता हूँ, मैं बार बार लीगल फीस नहीं भरता हूँ, तो उसको कैपिटल मानूंगा। मैं अगर है ना असेट के रिलेटेड एक शॉर्टकट बताऊं क्या है। असेट जब आप ले लो ना, और उस टाइम पे खाली परचेज प्राइस के अलावा जो भी आप खर्चे दोगे ना, वो सब कैपिटल ही माना जाएगा, उसको रेवेन्यू नहीं ट्रीट करेगा। वन टाइम जो आपका फर्स्ट टाइम खर्चा होता है ना, वो सब कैपिटल में ही आएगा। ठीक है। कहता है अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट ऑफ मशीनरी। अब मशीन में कोई छोटा मोटा पार्ट खराब हो गया, तो इसको कैपिटल नहीं माना जाएगा, रेवेन्यू माना जाएगा। हाँ, अगर कुछ थर्ड चेंजेस कर दिए पूरा, तो कैपिटल माना जाएगा। वो ट्रांजेक्शन आएगा आगे, मैं आपको बताऊंगा वो ट्रांजेक्शन। लेकिन अभी एक छोटा मोटा पार्ट खराब हो गया, तो उसको आप कैपिटल में नहीं मानोगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है ज्यादा हर 2 3 महीने में पार्ट खराब होता हो, क्योंकि आप ज्यादा मशीन यूज करते हो, तो आप घड़ी घड़ी उसको कैपिटलाइज तो करोगे नहीं, तो उसको रेवेन्यू माना जाएगा। लेकिन अगर कुछ मेजर पार्ट है और उसको आप चेंज करो,
तो उसको आप कैपिटल मानोगे। अभी खाली मैं आपको एग्जांपल दूंगा, और जब ट्रांजेक्शन आएगा तो आपको बताऊंगा मैं आपको उस टाइम में बताऊंगा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल मेरी गाड़ी है, पेट्रोल की गाड़ी है, मैं उसमें सीएनजी डलवाता हूँ, सीएनजी का जो आता है सिस्टम मैं वो डलवाता हूँ, तो मैं उसको कैपिटल मानूंगा, क्योंकि अब मैं घड़ी घड़ी सीएनजी का तो ना डलवाऊंगा पार्ट, सीएनजी का तो वन टाइम पार्ट डलवाऊंगा ना, तो उसके लिए उसको कैपिटल माना जाएगा। वो ट्रांजेक्शन मेरी लिस्ट में है शायद तक, जब मैं आएगा ना तो मैं आपको इंटरकनेक्ट करके बताऊंगा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ ये चीज। फिर आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। एक्सपेंस incurred on repairs and white washing for the first time on purchase of an old building। अब मैंने कोई चीज बताया था कि कभी भी आप असेट परचेस करो, चाहे नया हो कि पुराना हो, फर्स्ट टाइम जो भी आपका खर्चा होगा पूरा उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए उसको कैपिटल माना जाएगा। क्योंकि आप बिल्डिंग खरीद रहे हो, ठीक है, तो आपको पूरा अच्छे से उसको रिपेयर कराना पड़ेगा, व्हाइट वॉश कराना पड़ेगा, ताकि आप फिर आगे उधर काम कर सको, तो उसको कैपिटल माना जाएगा। Amount spent for construction of temporary huts which were necessary for construction of building and were demolished when building is ready। For example, कंस्ट्रक्शन होते हैं, आपको मालूम है हर जगह बिल्डिंग्स बनती है। अब आपको वर्कर्स रखना है। अब बात बताओ क्या है, वर्कर्स बहुत दूर रहते, नजदीक नहीं रहते, तो उनके लिए आपको क्या करना होता है, हमें एक सेटअप रखना पड़ता है कि जहाँ वो रहे हुए। अगर आप वो सेटअप रखते हो और बाद में उसको डीकंस्ट्रक्ट भी कर लेते हो, तो उसको आप कैपिटल मानोगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते। डेमोलिशन ऑफ ओल्ड बंगलो ऑन लैंड परचेज फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग। अब इसमें कैसा डेमोलिशन एक्सपेंस विल बी, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई जगह गया, मेरे को देखा बहुत अच्छा बंगलो है, मैंने बोला ये तोड़ के मैं नया बंगलो बनाऊंगा। अब जो बंगलो में तोड़ रहा हूँ ना, मैं डिमोलिश कर रहा हूँ ना, उसको मैं कैपिटल मानूंगा। बार बार बंगलो थोड़ा तोड़ूंगा मैं, जब फर्स्ट टाइम लिया हूँ उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के, मतलब वो बैरेड जो खाली बंजर जमीन रहेगी उस पे मैं बंगलो बनाऊंगा ना, तो वो जो वन टाइम एक्सपेंस रहेगा उसको तो कैपिटल ही मानूंगा ना मैं। ठीक है, फिर आता है एक्सपेंस एक्सपेंस पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री। अब इसको रेवेन्यू माना जाएगा। वो क्या आप बार बार भी कर सकते हो ये चीज, ऐसा तो ना जरूरी कि वन टाइम आप इन्वेंट्री रिमूव करोगे, ऐसा हो सकता है कि भाड़े की जगह हो, तो घड़ी घड़ी कहीं ना कहीं आप अपने गुड्स शिफ्ट कर सकते हो, तो उसको रेवेन्यू ही माना जाएगा। कैरेज इनवर्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स रेवेन्यू, तो हमको सबको पता है क्योंकि ट्रेडिंग या डेबिट में दिखती है ये चीज। मैंने गुड्स खरीदा, गुड्स मंगाया, अब चाहे इम्पोर्ट ड्यूटी भी क्यों ना हो गुड्स पे, उसको भी रेवेन्यू ही माना जाएगा। ठीक है, अभी इसके सिमिलर ट्रांजेक्शन नीचे आएगा, मैं आपको बताऊंगा। वेजेस पेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, वो भी मुझे मालूम है क्या रेवेन्यू है, वो क्या माल बना रहा हूँ मैं, मजदूर को पैसा दे रहा हूँ, मटेरियल खरीद रहा हूँ, तो सबको रेवेन्यू ही माना जाएगा क्योंकि रिकरिंग इन नेचर है ना। अब ये जो हम लोगों ने दो ट्रांजेक्शन पढ़े ना, 10th और 11th, ये दोनों रिकरिंग क्यों है, ये रेवेन्यू क्यों है, क्योंकि रिकरिंग है ना। अब मैं घड़ी घड़ी गुड्स खरीद रहा हूँ, हर महीने मेरा एक गुड्स का लॉट आता ही है, और मैं हर महीने गुड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता हूँ, तो मेरे को वेजेस तो देना ही है ना मजदूरों को। फर्दर, इम्पोर्ट ड्यूटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स, तो भी रेवेन्यू मैनेजर आपको बोला था। अब ऐसा हो सकता है मेरा हर महीने आता हो कंटेनर, तो उसको मैं क्यों कैपिटल मानूंगा, रेवेन्यू मानूंगा। इम्पोर्ट ड्यूटी पेड ऑन परचेज ऑफ असेट, अब मैंने आपको चीज बताया था, जब भी असेट आएगा ना, खरीदने के बाद के से लेकर वर्किंग कंडीशन लाने तक का जो भी खर्चा है उसको मैं कैपिटल ही मानूंगा। क्योंकि मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने जर्मनी से मशीन खरीदा, वो जर्मनी से आएगी, मेरे को उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी भरना पड़ेगा, तो उसको मेरे को कैपिटलाइज ही करना पड़ेगा असेट के अमाउंट में, तो उसको मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मानूंगा। अमाउंट स्पेंट एज लॉयर्स फीस टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट फर्म फैक्ट्री साइट बिलोंग्स टू अदर पार्टीज लैंड रेवेन्यू। अब ये रेवेन्यू के मैं बताता हूँ, ये खरीदने के बाद का कोई खर्चा होगा, इसके लिए करके इसको रेवेन्यू माना जा रहा है, एट द टाइम तो ही ना। अभी हो सकता है मैंने खरीद लिया, मेरा काम चल रहा है, अचानक से किसी ने क्लेम फाइल कर दिया, तो उसको रेवेन्यू ही माना जाएगा ना, उसको कोई कैपिटल मानूंगा कि वो आफ्टर डेट वाला कुछ ट्रांजेक्शन है ना, तो मैं उसको कैपिटल मान नहीं सकता हूँ। तो वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो ये भी कैपिटल माना जाएगा। मैंने आपको बताया हूँ, खरीदने के बाद जो भी खर्चा आएगा वर्किंग कंडीशन से पहले पहले सब आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। असेट के लिए तो यही शॉर्टकट है, चाहे लैंड हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे कोई भी चीज हो। ठीक है, तो मैं क्या अभी 15 ट्रांजेक्शन डिस्कस किया हूँ, आज के लेक्चर के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कौन सा और कंटेंट चाहिए आपको, कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए, कौन सा चैप्टर्स चाहिए, जरूर मैं आपके लिए और बनाऊंगा। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।